आप तमाम लोग किसी पर अभी कोई टीका टिप्पणी मत कीजिए। धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। जब सरकार कह रही है, घंटों आपसे बात कर रही है, तो हमको तो इंतजार करना पड़ेगा ना। अरे एक दिन बोले कि हम क्या बोले थे उस दिन वार्ता में सम्राट चौधरी जी कि हम आज 15 तारीख को आपसे बात किए हैं, 16 तारीख को ही प्रयास करेंगे। 16 को शाम में ही वो दिल्ली चले गए हैं और फिर आज 17, 18 आज लौटने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, इतना परेशान नहीं होना है कि क्या हुआ। अरे सब पूरा देश देख रहा है कि सारे बीजेपी के जितने भी नेता थे उनका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 दिन से लगातार दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है। तो वो आने दीजिए उनको, और आप विश्वास रखिए आपकी मांग पूरी होगी तो आपकी मांग पूरी होगी, और नहीं होगी तो फिर संघर्ष कैसा भीषण होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और सरकार को तो हम कहना चाहते हैं, FIR कर दिए, तमाम दमनात्मक कार्रवाई, रोज चिट्ठी निकल रहा हमारे सैकड़ों हजारों लोगों पे, प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य तक के जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं। सोचिए वो निलंबित हो रहे हैं। एक शिक्षक को 4 एक शिक्षक नेता को 4 पत्र दिया जा रहा है कि आप मशाल क्यों जलाए, आप पटना क्यों पहुंचे, आप नियमावली में संशोधन की बात क्यों किए। क्या बीतेगा उन पर आपके जिला में अगर आप उनको निराश करेंगे तो। मैं हाथ जोड़ करके एकदम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जो शिक्षक एकता मंच बना है बहुत मुश्किल से बना है। जान रहे हैं ना कितना नेतागिरी होता है शिक्षक संगठन में। सब लोग अपने ईगो को साइड करके एक मंच पर आए हैं, एक साथ आए हैं। तो अब इसको ना, ये मंच को तोड़ने का कोशिश मत करिए। आप अगर फॉर्म भर दिए तो समझ लीजिए एकता मंच खत्म हो गया। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है। सुबह सुबह हमको रात से इतना सुबह उठे हैं, 2 बजे सोए हैं, अभी सुबह उठे हैं तो देखते हैं कि सैकड़ों से ज्यादा मैसेज है कि सब इधर कहाँ है। लेकिन बहुत बड़ी सुकून की बात यह भी है कि हमारे अनेकों शिक्षक शिक्षिका बहन हजार लाखों की तादाद में और शिक्षक भाई ने संकल्प ले रखा है कि जब तक यह संशोधन नहीं होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक स्थानांतरण ये फॉर्म नहीं भरेंगे। और 1100 डूब रहा है, डूबने दीजिए, बहुत घबराने का जरूरत नहीं है। अभी तो फिर आप लोगों का वेतन में वृद्धि होगा। कहाँ इसमें पड़े हैं। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है, जाने दीजिए, मौका नहीं है क्या। तो हम लोग जो लगातार परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको परेशान और मत करिए। इसलिए मैं आप लोगों से बारंबार अपील करूंगा कि जो एकता में सब कह रहे थे नेता सब ड्रामा करता है, नेता सब ड्रामा करता है, अब जब नेता सब एक हो गया तो बताइए क्यों भर रहे हैं फॉर्म। आप किसी जिला का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपके हिसाब का जिला। कह रहे थे कि हम जिला दूसरा जाना पड़ेगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे, आज दूसरा बात आ रहा है। चलिए, जो भी लोग हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है भैया कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं कोई फॉर्म ना भरें। जो फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, वो पैसा जमा कर दिए हैं, वो कृपया करके अंतिम सबमिट बटन को नहीं दबाएंगे। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। तो हमको विश्वास है, हम तो आप पर पूरा विश्वास करते हैं। ऐसे हम तो मान भी नहीं रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहा है वो फर्जी आंकड़ा बताया जा रहा है। हम तो ये मान रहे हैं कि आप जो है फॉर्म भरेंगे ही नहीं। पूरा विश्वास है आप ही के विश्वास पर ना। पुलिस का लाठी लोग खा रहा है, FIR करवा रहा है, तमाम दमनात्मक कार्रवाई को झेल रहा है। तो ये सब बातें हैं, और हम लोग जो है रात दिन बैठे नहीं ना हैं पटना में, आपके हित की रक्षा के लिए दर दर का ठोकर खा करके भी संघर्ष कर रहे हैं। तो जितने भाई बहन है सब तक आज मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए। मेरा लिंक जो है फेसबुक का, इसको शेयर कर दीजिए, फॉलो का बटन दबाइए और जुड़े रहिए। और बहुत घबराने का जरूरत नहीं है किसी को भी, कहीं भी कोई चिंता का बात नहीं है। ऐच्छिक स्थानांतरण का मतलब आप जो ऑप्शन देंगे वो आपको मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। एकदम परेशान है हमारी बहन की, एकदम नौकरी छोड़ देंगे। क्यों नौकरी छोड़ दीजिएगा। देखिए, हम अभी पटना एयरपोर्ट पर दिखे पहुंच गए। हम बैठे हैं रात, देखिए बैठे नहीं है, सब चीजों पर नजर है। सब पूछ रहे हैं कब आएंगे नहीं आएंगे। हमको जो इनपुट मिल रहा है हम तो भागे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा बर्दाश्त कीजिए भैया। और फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरना है, बातों को कितना हुआ, चीज़ों को समझना है।
अपने संघर्ष को अपने से कमजोर नहीं करना है, और इससे कोई खतरा आपके ना नौकरी पर है और ना ही किसी तरह का ये है आपको कि कहीं कोई दिक्कत होने वाला है। इसलिए हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो निर्णय हुआ है ये किसी एक संगठन का तो निर्णय नहीं है, किसी एक संगठन ने कुछ बोला नहीं है कि ये करना है। जो आप लोग को लग रही है, चिंता हो रही है कि भाई हम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये बात जो है आप समझ लीजिए। और बिना वजह का सवाल हमारे जितने भी प्रखंड के साथी हैं उनको एकदम आश्वस्त कीजिए आप लोग। और कोई भी नेतृत्वकर्ता अगर शिक्षक एकता मंच से इतर जाके कोई काम किया तो उनके लिए समझ लीजिए आज के बाद संगठन का दरवाजा बंद हो जाएगा। खास करके बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का दरवाजा तो समझ लीजिए बंद ही है। ये बात हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं। हम संगठन दलाली करने के लिए नहीं चला रहे, संगठन अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए शिक्षक बनाए और नेतागिरी और ठेकेदारी राजनेताओं का झोला ढोने के लिए नहीं चल रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों से आज अंतिम रूप से अपील कर दिया हूँ। वार्ता हुआ, उस दिन हुआ, क्या हुआ, इतना काहे बेचैनी है भाई? देख रहे हैं सारा लोग जो है प्रयास कर रहा है कि वो लोग जैसे ही आते हैं फिर हम बात करते हैं, तो प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर आप लोग को घबराना नहीं चाहिए। आदमी पटना में है, 2 बजे सो रहा है और सुबह से उठ करके फिर आपके लिए निकल गया है। देखिए अभी कितना टाइम हुआ। जो कुछ हम जिनसे मिलना चाह रहे हैं कि वार्ता के लिए लाइजनिंग किया जाए, वो अब पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, तो हम तुरंत पटना एयरपोर्ट अभी पहुंच चुके हैं। वार्ता क्या हुई है उसको पूरा करवाना एक बड़ा चुनौती है, तो उसको पूरा करेगा। सरकार को हम लोगों ने समझा दिया है, बहुत चिंता का हमको जरूरत नहीं है। सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार ने जो अपना इच्छा शक्ति दिखाया है उससे कोई पीछे नहीं हट सकता। इसलिए मैं तमाम लोगों भाई बहन से, अभी थोड़ा टाइम था, आ गए हैं लाइव, अभी के बाद फिर व्यस्त हो जाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सुबह सुबह ही आज गाड़ी में अभी एयरपोर्ट आ रहे थे तो आप लोगों को बता दिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने शिक्षक एकता मंच को कोई भी साथी, लाखों शिक्षक मजबूती प्रदान कीजिए, संघर्ष को मुकाम तक ले जाने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दीजिए। और ये फॉर्म में, ये बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक नहीं भरेंगे। 1100 रुपये का बहुत कुछ चिंता, हम समझ रहे हैं। आप मान लीजिए कि 1100 रुपया हम इस महासंघर्ष अभियान में सहयोग कर दिए। विश्वास रखिए आपकी जीत होगी और आपको जो स्थानांतरण है और ये जो बीपीएससी वाला सिलेबस लादा गया है आपके ऊपर और नौकरी से हटाने, आप कह रहे हैं कि नहीं हटाया जाएगा, तो पत्र क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पत्र निकालने कहते हैं तो कहते हैं कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए, तो होने दीजिए तो हम लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे। हम लोगों का भी मांग पूरा होना दीजिए, फिर परीक्षा का डेट बढ़ाइए और फिर डेट बढ़ेगा। डेट एक बार बढ़ा ना फिर बढ़ेगा। परीक्षा का आने को मौका आपको मिलने जा रहा है, कोई साल भर थोड़े इंतजार कीजिएगा। सारा लोग का यही कहना है कि तत्काल इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, वार्ता जो हुई है वो मांग पूरी होने के बाद फिर से रीशेड्यूल किया जाए। तो सारे चीज़ों पर ध्यान है भैया। मेरी बहन लोग जितने भी हैं बहुत मजबूती से हैं। तमाम शिक्षिका बहन का हमको व्हाट्सअप आ रहा है कि एकदम आनंद भैया एकदम डटे हुए हैं, कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं। बहुत गर्व होता है हमको, मेरे शिक्षक भाई भी हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब झूठ मूठ का जो आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ प्रवचन करते हैं, वैसे कुछ लोग झूठ मूठ का मैसेज कर रहे हैं। वैसे लोगों को इग्नोर कीजिए, वैसे लोगों को ग्रुप से बाहर करिए। वैसे लोगों का नहीं जरूरत है शिक्षक समाज को। बड़ी लड़ाई है, नौकरी छोड़ देंगे भावनात्मक बात बोलते थे, अब जब संघर्ष आगे बढ़ चुका है तो फिर आप कह रहे हैं क्या कि फॉर्म भरेंगे? क्या पूछते हैं फॉर्म भरें कि नहीं भरें? जब हो गया सारे लोगों का निर्णय फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरना है। अंतिम रूप से यह हम आप लोगों से कह दिए। हम कहे हैं ना कि आप लोग अगर गड़बड़ी कीजिएगा तो आने वाले दिनों में कोई शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि ना संघर्ष करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत मुश्किल से ये एकता बनी है। सब हम लोग अपने जितने स्वाभिमान को जो है ना समझौता किए हैं। इस एकता को कायम करने में नींद नहीं आता था जब सब लोगों को एक करने का अभियान चल रहा था। तो हुआ है। तमाम हमारे संगठन के साथी लगातार आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या मोटिवेट कोई करेगा भाई? ये आपकी लड़ाई है ना जी, ये आपकी लड़ाई है ना। कौन समझाने आएगा आपको? काउंसलर का जरूरत है।
अपनी लड़ाई है, आप लड़िए, हम लोग आगे बढ़ करके उसको मुकाम तक पहुंचाने में डटे हुए हैं, घर में नहीं सोए हुए हैं। सुबह सुबह हुआ है, देखिए पटना एयरपोर्ट पर आ गए हैं कि कोई भी धरा जाए हमको कि भाई बात हुई थी, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, लगे हैं और कोई चिंता का बात नहीं है। लोग कह रहे थे तो हम इधर कुछ तबीयत भी डाउन हो गया था, तो आप लोग घबराइए मत। और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड, पंचायत और जिला और राज्य तमाम लोगों से मेरा अपील है, सब एक दूसरे संगठन के साथ खूब बढ़िया से समन्वय बना करके इस महासंघर्ष को, विराट संघर्ष को सफल बनाइए। अपने मान सम्मान की रक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दीजिए। आपका भाई जीवन भर आपका आभारी रहेगा कि आपने अपनी लड़ाई लड़ी। जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है ना, उसको दर दर का ठोकर खाना पड़ता है, हर लोग उसके शोषण के लिए खड़ा हो जाता है। देख रहे हैं ना के पाठक की तानाशाही, ये हम लोगों की कमजोरी का नतीजा है। संविधान से इतर, नियम कानून से इतर वो पत्र निकाल रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चिंता करने का बात नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। धैर्य से रहिए और एक भी इस तरह का जो उनका निर्देश है ना, उसको हम लोग नहीं मानेंगे जो कि नियम कानून से इतर है, संविधान से इतर है, माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इतर है। उनको जितना फरमान जारी करना, जितना निलंबन करना कर लें। हम लोग भी धैर्य का परिचय दे रहे हैं, तो कायर हमको जो समझ रहा है ना, उसको समय का इंतजार कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए अभी आप लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सरकार से जो प्रयास है समाधान का वो कर रहे हैं। आप तमाम लोग अपने कर्तव्य पर अपने अपने स्कूल में डटे रहिए। आपका भाई मुखर होकर के हर मोर्चा पर खड़ा है, हर बातों को सरकार के समक्ष रख रहा है। आज जो है पटना में फिर जो जिन शिक्षिका पर FIR दर्ज हुआ है, उनके बेल के लिए भी आगे की कार्रवाई चल रही है, उसको भी देख रहे हैं। सब लोग लगे हैं हर मोर्चे पर। तो कल बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक भी है, सभी संघ के अध्यक्ष जुटेंगे और आज तक आप लोगों ने क्या किया इसकी समीक्षा होगी। आज अगर बटन आपने दबा दिया तो समझ लीजिए बहुत गलत होगा। किसी भी कीमत पर फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरना है। जो निर्णय करा है सब संगठन, उसको सफल बनाना है तो सफल बनाना है। बस इसी प्रार्थना के साथ आज के इस आप लोगों से लाइव संवाद में जो हम जुड़े थे सुबह सुबह, अचानक उसको अब समाप्त करते हैं और तमाम भाई बहन से आग्रह करते हैं, शिक्षक भाई बहन से, कि इसको शेयर कर दीजिए और एक एक शिक्षक तक हमारा अपील पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।